बच्चों आज बात कर रहे हैं ह्यूमन एज डिजीज में ड्रग्स की। एनी केमिकल विच इज यूज्ड एज मेडिसिन टू प्रिवेंट और क्योर अ डिजीज इज नोन एज ड्रग। लेकिन अगर उस ड्रग को मेडिकल पर्पज के अलावा कंसिडरेबल अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में और रेगुलर यूज किया जाएगा देन इट इज नोन एज अब्यूज, या इसको हम ड्रग अब्यूज कहेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Psychological attachment to certain effects like euphoria, feeling of well-being, and a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol, that is a reason of addiction. With related repeated use of drugs, the tolerance level gradually increases. कि पहले जो एक बार में लेने से हो जाता था, वन टाइम हो जाता था इफेक्ट, वो फिर धीरे धीरे बढ़ के 2 बार हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा, राइट? तो ये एडिक्शन होते हैं। तो आज हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के ड्रग्स की, जो 5 मेजर टाइप्स हैं: सेडेटिव एंड ट्रैंकुलाइजर्स, ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स, स्टिमुलेंट्स एंड हेलुसिनोजेंस। इन 5 ग्रुप्स के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला ग्रुप है सेडेटिव्स एंड ट्रैंकुलाइजर्स। सेडेटिव होता क्या है? सेडेटिव का मतलब है जो एक कामनेस की फीलिंग प्रोवाइड करे, कि हमें लगे कि रिलैक्सेशन हो रहा है, और अगर उसको हायर डोज में ले लें तो उससे नींद आ जाए, दैट इज अ सेडेटिव। जबकि ट्रैंकुलाइजर जो है पेन रिलीविंग या टेंशन रिलीविंग होते हैं, और वो स्लीप इंड्यूस नहीं करते। तो सेडेटिव और ट्रैंकुलाइजर में मेजर डिफरेंस क्या है? इसमें स्लीप नहीं आएगी, इसमें नींद नहीं आएगी। सेडेटिव्स रिलैक्सेशन कर देंगे और नींद आ जाती है, ठीक है? तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में एंटी एंग्जाइटी ड्रग की तरह इनको यूज किया जाता है, और इसमें आ जाते हैं बार्बिटोरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स जैसे वैलियम है, कंपोज है ना, ये सब इसमें आ जाता है। और इनको इसीलिए कॉमनली क्या कहा जाता है? स्लीपिंग पिल्स कह देते हैं इनको, ठीक है? दे प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन बेसिकली विदाउट डिस्टर्बिंग वॉलेंट्री एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन इज ओपियोइड्स। ओपियोइड्स जो ओपियम, ओपी प्लांट जिसको हम कहते हैं, ओपी प्लांट के अनराइप कैप्सूल से इसको ऑब्टेन किया जाता है लेटेक्स की फॉर्म में, पेपेवर सोमेनिफेरम, ये साइंटिफिक नेम है उसका। 3 तरह के ओपियोइड्स होते हैं: नेचुरल जिसमें मॉर्फिन और कोडेन आ जाते हैं, सेमी सिंथेटिक जिसमें हेरोइन और स्मैक आता है, एंड सिंथेटिक जो आजकल वाइडली अवेलेबल है, मेथाडोन और पैथेडीन आ जाते हैं। तो ये कैसे एक्ट करता है बेटा? ये देखिए, ये है एनाल्जेसिक इफेक्ट देने वाला, कि जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको सप्रेस कर देते हैं और टेम्पररी यूफोरिया प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं? इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआई ट्रैक, हमारी बॉडी का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ठीक है? और ये पेन के रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, और ये जो ओपियोइड्स यूज करते हैं उनका है। तो आप डिफरेंस दे सकते हो, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो बाइंड कर रहे हैं यहां पर। क्लियर टू एवरीवन? अब नेचुरल ओपियोइड्स क्या होते हैं? सबसे पहला और सबसे कॉमन इसमें आ जाता है मॉर्फिन। ये नाम आया है मॉर्फियस से बच्चों, मॉर्फियस, ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम्स। तो अब आप समझ गए होंगे क्या करता है। ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम इज मॉर्फियस। तो वहां से सर टर्नर ने नाम दिया था सबसे पहले। तो ड्राई मिल्की सिक्रेशन जो है अनराइप कैप्सूल ऑफ ओपी प्लांट, देखिए ये ध्यान रखना, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग पार्ट से मिलेंगे। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब जो पेन रिलीवर होते हैं, ठीक है? तो कैंसर पेशेंट्स में या जिनको सर्जरी होती है उनको मॉर्फिन नॉर्मली दी जाती है। ये एडीएच रिलीज करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ओपियोइड्स, मॉर्फिन का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर। तो इसको स्नॉटिंग के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं, और जब इसका एसिटाइलेशन कर देंगे तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन मिलेगी। हेरोइन जो आगे हम देखेंगे, ये देखिए, हेरोइन इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन, कि मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दिया। सबसे खतरनाक है क्योंकि ये मॉर्फिन से भी 3 टाइम ज्यादा एडिक्टेड करती है, ज्यादा खतरनाक इसलिए है ये, ठीक है? हेरोइन इज वेरी वेरी डेंजरस, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है? विड्रॉल सिम्टम्स इसके बहुत खतरनाक होते हैं। और इस हेरोइन फॉर्मेशन में जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं स्मैक या ब्राउन शुगर, पुअर मैन्स हेरोइन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। उसके अलावा कोडेन, पैथेडीन, मिथाडोन ये सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक में आ जाते हैं। क्लियर टू एवरीवन? दूसरा ग्रुप था बच्चा हमारा जो हेम्प प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं, कैनाबिस सटाइवा, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैनाबिनॉइड्स कहा जाता है। दे आर वेरी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसमें है, दैट इज टेट्राहाइड्रो कैनाबिटोल। ये इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये प्लांट आपने बहुत कॉमनली देखा होगा। अब इस प्लांट का पूरा पार्ट, चाहे लीव्स हैं, रेजिन्स है, इन्फ्लोरेसेंस है, सबसे अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं बच्चों। भांग आपने सुना होगा, गांजा, चरस, इसको हशीश भी कहा जाता है, मारिजुआना, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग पार्ट के कैनाबिस सटाइवा के, ठीक है?
यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग एक बार पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। अब ये भी कैसे काम करता है, जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका टीएचसी। ये जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में, उनके साथ इंटरेक्ट करके यूफोनिक कंडीशंस, पीसफुल सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा, और एडिक्शन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो परसिस्ट करती हैं, बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में रहती हैं, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस और जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम हो जाती है बेटा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पार्ट, अलग अलग प्रोडक्ट। मैरिजुआना, गांजा, ये मिलते हैं फ्लावरिंग टॉप ऑफ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। हशीश और चरस, ये कंसंट्रेटेड रेजिन, जो उसका रेजिन होता है उसको कंसंट्रेट किया जाता है। भांग जो ग्राइंडिंग कर देते हैं उनके लीव्स को, ये कॉमनली हमारे इंडिया में जो शिवरात्रि का फेस्टिवल आता है उसमें बहुत यूज किया जाता है ना। इनको इनहेल किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं। तो ये कैनाबिनॉइड्स के स्ट्रक्चर आप कॉमनली जो यूज करते हैं मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा के फॉर्म में, वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो तीसरा जो ग्रुप आ जाता है दैट इज स्टिमुलेंट्स। नाम से ही पता चल जाएगा क्या काम करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। किसको स्टिमुलेट करेंगे? नर्वस सिस्टम को। बच्चे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देंगे कि अलर्टनेस बढ़ जाएगी, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। तो जो हमारे कॉमन प्रोडक्ट्स हैं ना, कैफीन, कोकेन, एम्फेटामिन। कैफीन तो हमारी टी और कॉफी में मिल जाता है ना, इसलिए कहते हैं ना कि जगना हो, रात को कंसंट्रेट करना हो तो चाय कॉफी पी लेनी चाहिए। तो ये दो ग्रुप में मिलते हैं हमें। नेचुरल में कैफीन, कोकेन और बीटा नट्स आ गया, और जो सिंथेटिक है वो क्या आ गया? एम्फेटामिन। ये आजकल बहुत यूज होता है, ये सिंथेटिक ड्रग्स में आता है। इनको पैप पिल्स भी कहते हैं बेटा, दे आर नोन एज पैप पिल्स या सुपरमैन, एंटी स्लीप ड्रग, एंटी स्लीप ड्रग्स। ठीक है, कैफीन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। व्हाइट क्रिस्टलाइन एल्कोलॉइड होता है, कहां से मिलता है? कैफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका या कैफिया अरेबिका, जो कॉफी प्लांट कहते हैं, या तो उससे मिल जाएगा, तो ये हमारी होगी कॉफी। टी या चिनेंसिस, उसकी लीव से मिल जाएगा, ये हमारी चाय गरम। और कैवका प्लांट के सीड्स से भी ये मिल जाता है। माइल्ड स्टिमुलेंट है, कार्डियक और नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेंट का काम करता है, लेकिन डायूरेटिक है। अगर ज्यादा चाय पीते हैं तो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिनेशन बढ़ जाता है। लेकिन वही बात है, आप में से बहुत सारे टी एडिक्टेड, कॉफी एडिक्टेड है। कौन कौन? मैं टी एडिक्टेड हूं। आप में से कौन कौन चाय या कॉफी का एडिक्टेड है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। माइल्ड स्टिमुलेंट है बच्चों, तो ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एम्फेटामिन, पैप पिल्स जो मैं आपको बता रहा था, एंटी स्लीप पिल्स, सुपरमैन भी इसको कहा जाता है। इनडायरेक्ट जो है ये जो सिंपैथोमिमेटिक एमीन्स हैं और बहुत पावरफुल स्टिमुलेंट हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ठीक है ना, तो ये सिंथेटिक ड्रग्स एड्रेनलिन की तरह काम करती है, जो हमारा इमरजेंसी हार्मोन होता है। इसलिए इसको सुपरमैन और स्पीड ड्रग या बॉम्बर्स ड्रग भी कहा जाता है। आजकल इसको मिसयूज किया जाता है, इवन एथलीट्स इसको यूज करते हैं। और ये वो ड्रग है जो डोप टेस्ट में चेक की जाती है, डोप टेस्ट। ठीक है, तो जो एथलीट्स इसको यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं सेडेटिव्स। हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं? डे ड्रीमिंग, है ना, इनको साइकेडेलिक ड्रग इसलिए कहा जाता है बेटा। ये वो ड्रग्स हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर देती है, जो नहीं होता वो भी हमें दिखाई देने लगता है, रियलिटी से दूर लेके जाती है, डे ड्रीमिंग करवाती है हमें। यूफोरिया का मतलब होता है अपनी ही दुनिया में रहने वाले। हेलुसिनोजेनिक हो जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कि पर्सन कैन सी साउंड एंड हियर द कलर्स। सी साउंड, देखिए आप क्या कंडीशन है, सी साउंड एंड हियर कलर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या कंडीशन हो जाती है इंसान की। और बहुत बहुत कॉमनली आपने देखा है धतूरा, सीड्स ऑफ धतूरा, स्ट्रेमोनियम एंड एट्रोपा बेलेडोना, इन दोनों के दोनों में हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, एपेटाइट, ये तीनों तो बढ़ते हैं, और उसके अलावा सब घटते हैं। इंपल्सिव बिहेवियर हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाएंगे, इमोशंस बदल जाएंगे, बैठा बैठा इंसान या तो हंसने लगेगा या रोने लगेगा, इस तरह के चेंजेस उसमें आ जाते हैं बेटा। ठीक है, कोकेन, ये भी खतरनाक है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने आप में से सुना होगा कोकेन के बारे में। नहीं सुना? कोका एल्कलॉइड की अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, रेट्रोजाइलम कोका, है ना। इसको स्नोर्टिंग के थ्रू मूवीज में आपने जरूर देखा होगा इसको। अभी बहुत सारी मूवीज ऐसी आई है, ये इस नाम से भी बिकती है ब्लैक मार्केट में। इसको स्नो भी कहते हैं, कोक भी कहते हैं, बिग सी, गर्ल, बहुत सारे नाम है। एरिया वाइज, मार्केट वाइज, कि कैसी सोसाइटी में कहां पे बिक रहा है उसके हिसाब से इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, ये ब्लॉक कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन का इन ब्रेन, और ब्लॉकिंग डोपामाइन ट्रांसपोर्ट, डोपामाइन का पूरा जो पाथवे है वो रुक जाता है इसकी वजह से। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सीएनएस स्टिमुलेंट है। ये भी यूफोरिया कॉज करता है, सेंस ऑफ वेलबींग और प्लेजर और फटीग को डिले कर देता है।
लेकिन एक्सेसिव डोजेज जब ले लेते हैं कोकेन की तो हेलुसिनेशंस शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये किसी भी तरह से, चाहे वो स्नोटिंग के थ्रू ली जाए या ये कैसे भी ली जाती है, हर फॉर्म में ये बहुत नुकसान करती है। बीटर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है ये, ठीक है बेटा, तो इससे बच के रहना है। नेचुरल हेलुसिनोजेंस में हमने बात कर ली धतूरा की, हमने बात कर ली एट्रोपा बेलाडोना की, हमने बात कर ली कोकेन की। एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड, सबसे पावरफुल, यहां देखिए मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, सबसे पावरफुल साइकेडेलिक एल्कोलॉइड है जो एर्गट से मिलता है, जो फंगस से मिलता है, क्लेविसेस पर्प्यूरिया, जो कि राई प्लांट का पैरासाइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या करता है? हॉरिबल ड्रीम्स, इमोशनल आउटबर्स्ट एंड इट डैमेजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बैडली, ठीक है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत आसान है। ऐसे लोगों की जो राइटिंग है ना और जो ड्राइंग है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है, बड़ी इनकोहेरेंस में आ जाती है, बहुत अजीब सी लिखावट हो जाती है, प्रॉपर लिख नहीं पाते आप कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे नेचुरल हेलुसिनोजेंस में क्या आ जाते हैं? मेस्केलाइन, लो लेवल के हैं उसके कंपैरिजन में, है ना। और एक कैक्टस से मिलते हैं, स्पाइनलेस कैक्टस। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है कैक्टस, आपने ऐसा देखा है कभी? अगर आप में से किसी ने ये कैक्टस देखा है, स्पाइनलेस कैक्टस देखा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कब देखा, कहां देखा, ठीक है। इस कैक्टस से मिलता है, इसका नाम है लोफोफोरा विल्मियसी। लोफोफोरा विल्मियसी कैक्टस से इसको ऑब्टेन किया जाता है, जो नॉर्मली साउथ यूएसए में मिलता है या नॉर्थ मैक्सिको में मिलता है। तो ब्लफ मत करना कि सर मैंने देखा है, हाँ, अगर आप वहां गए हैं तो हो सकता है मिल गया हो, देख लिया हो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? साइकोबिलीन है, ये सिलोबिलीन भी, सिलोसाइबिन भी कहते हैं। तो ये मैक्सिकन मशरूम से मिलता है, सिलोसाइब मैक्सिकाना। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए, ये मशरूम हो गया और ये कैक्टस हो गया। किसने देखा बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। देखा, ये तो बात बेटा अलग अलग ड्रग्स की थी जो हो सकता है आप लोगों ने ना सुनी हो, ना देखी हो। लेकिन ये जो प्रॉब्लम अब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, दो, अल्कोहल और टोबैको अब्यूज, ये हमारे सराउंडिंग में, इवन हमारे घरों में भी एक कॉमन सी प्रॉब्लम है आज, है ना। बहुत कॉमनली इसका मिसयूज ही हो रहा है, मैं कह रहा हूँ। इथेनॉल, जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, वो अल्कोहल की तरह कंज्यूम किया जाता है। कलरलेस, हाईली फ्लेमेबल लिक्विड होता है जिसका बर्निंग टेस्ट होता है। तो जो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसके जो स्टार्च ग्रेन्स हैं, इसका फर्मेंटेशन ये यीस्ट कर देता है, स्टार्च ग्रेन्स का, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन कंज्यूम की जाने वाली और अब्यूज होने वाली ड्रग है इंडिया में, ठीक है, जो कि सीएनएस डिप्रेसेंट का काम करता है बच्चों, सीएनएस डिप्रेसेंट है। अब WHO ने तो बहुत पहले 1964 में ही अल्कोहलिज्म को डिजीज डिक्लेयर कर दिया था कि अल्कोहलिज्म एक एडिक्शन नहीं है, इट इज अ डिजीज, है ना। तो आप सोच सकते हो कितना खतरनाक है ये। क्या होता है देखिए, ये दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर पे काम करता है। गाबा जो है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है और ग्लूटामेट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। बहुत बहुत यूनिक सा, बहुत अलग सा इसका मोड ऑफ एक्शन है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई जो अल्कोहल है वो तो स्टिमुलेंट है। नहीं बेटा, अल्कोहल इज नॉट ए स्टिमुलेंट। ये क्या करता है? अल्कोहल इज अ सिडेटिव, इट इज नॉट अ स्टिमुलेंट। याद रखना, स्टिमुलेंट नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ स्टिमुलेंट, इट इज अ सिडेटिव। कि हमारी बॉडी एक्टिविटी को कम कर देता है, फंक्शनिंग को कम कर देता है ना। और ये एनेस्थेटिक भी है, मैं तो ये कहूंगा एनेस्थेटिक भी है। लॉस ऑफ सेंसेशन भी तो होता है इसमें, इंसान को होश ही नहीं रहता वो कर क्या रहा है। तो कैसे ये काम करता है कि अल्कोहल स्टमक में एब्जॉर्ब होगा और अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां से ब्लड में चला जाएगा। ब्लड, देखिए क्या क्या हो रहा है, अल्कोहल कंज्यूम हुआ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले स्टमक में गया, स्टमक से पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर ब्लड में ये एंटर हो गया। ब्लड इसको कैरी करके लेके जाता है लीवर में, और लीवर इसे फैट की सिंथेसिस कर देता है। अब यहां लीवर में ये अल्कोहल एसिटल्डिहाइड में चेंज हो गया बेटा, इट चेंजेस टू एसिटल्डिहाइड। उसकी वजह से हमें एनर्जी फील होती है कि भाई अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद तो गर्मी आ जाती है, ठंड दूर भाग जाती है। लेकिन साथ में जो ये फैट बना, ये फैट बच्चों हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, लीवर में डिपॉजिट हो गया। इसीलिए अल्कोहल कंज्यूम करने वालों में फैटी लीवर एक कॉमन प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, याद आएगा। ड्रिंक एंड ड्राइव नेवर गोज टुगेदर। अल्कोहल देखो सारे प्रॉब्लम की जड़ है, ये जजमेंट को इंपेयर कर देता है, विजन और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, एंड रिएक्शन टाइम डिले हो जाता है, और जब तक पता चलता है तब तक गाड़ी ठोक देता है वो सामने, ठीक है ना। तो बेटा ये जो है ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है अल्कोहलिज्म, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, और ये फिजिकल प्रॉब्लम भी है। तीनों पैरामीटर्स
फिजिकल भी है, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। जो हेल्थ के तीनों पैरामीटर्स होते हैं, तीनों का अफेक्ट करता है। इसीलिए WHO ने इसको डिजीज कंसिडर कर दिया है कि फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड हेल्थ। और इनमें से कोई भी पैरामीटर अगर डिस्टर्ब होता है तो दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी। दैट्स व्हाई अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज डिक्लेयर्ड बाय WHO। याद रहेगा बेटा। चलिए, अब दूसरी और मेजर प्रॉब्लम है टोबैको, निकोटिना टोबैकम एंड निकोटिना रस्टिका। जो सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं, साउथ अफ्रीका के नेटिव्स हैं, उनका प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना। अब ये क्या करता है बच्चों, ये गुटखा की फॉर्म में जो लिप्स और गम्स के बीच में रखते हैं ना, खैनी भी सुना होगा तुमने, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो आप खैनी उसको कहते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक सीन हो जाता है कि लोगों के पूरे पूरे जो गम्स हैं वो कट जाते हैं। स्नफिंग के थ्रू भी इसको लिया जाता है। टोबैको हमारे ह्यूमन बींग्स के 400 साल से भी ज्यादा टाइम से यूज कर रहे हैं। हबल बबल जिसको आप हुक्का कहते हैं, तो आजकल बड़ा फ्लेवर्ड हुक्के का बड़ा एक ट्रेंड चल गया है। बीड़ी, सिगरेट, सिगार, पाइप, ये सारे कॉमन मेथड है जिनके थ्रू टोबैको को इनहेल किया जाता है। ये देखिए, स्मोकिंग, चुइंग, ये वाला जो केस में बता रहा था, स्नफिंग के थ्रू लिया जाता है, स्मोकिंग के थ्रू। लेकिन जो टार है बेटा, टोबैको सिर्फ निकोटीन नहीं है, इसके अलावा देखिए इसमें एसिटिक एसिड होता है, इसमें ब्यूटेन होती है, इसमें कैडमियम होता है, इसमें स्टीयरिक एसिड होता है, टोलवेन, निकोटीन, अमोनिया, मीथेनॉल, मतलब क्या नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कहाँ का यूज होता है। आर्सेनिक तो पॉइजन है, मीथेन सीवर गैस है, हेक्सेन लाइटर में यूज किया जाता है, कैडमियम बैटरीज में यूज होता है। मतलब यू जस्ट इमेजिन कितने सारे केमिकल एक साथ यहां पे प्रेजेंट हैं। समझ आ रही है बात। अब एडिक्शन क्या होता है कि ये जो पर्सन है वो क्यों इसको कंज्यूम करना शुरू कर देता है। घर में कोई बड़ा यूज कर रहा है तो उसको देख देख के शुरू कर सकते हैं। एक होता है ये वाला आजकल बहुत कॉमन है बेटा, जो पीयर ग्रुप का प्रेशर है ना, अरे कुछ नहीं होता यार, मैं भी कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। ये जो पीयर ग्रुप का प्रेशर है, ये सबसे खतरनाक कंडीशन में मानता हूं। इसलिए कहते हैं अपने जो फ्रेंड है, अपना जो पीयर ग्रुप है, बहुत सोच समझ के, स्पेशली आपकी एज में, एडल्सेंट एज में, ये जो 14 to 18 की जो एज है, इसमें बहुत जरूरी है ये बेटा, ठीक है। एडल्सेंट एज में ये बहुत जरूरी है, बल्कि 12 से 18 ही मैं कहूंगा ये एग्जैक्ट एज होती है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, आपका फेवरेट जो है हीरो हीरोइन है, वो स्मोक कर रहा है या वो टोबैको का कोई ऐड कर रहा है, तो आप उसको देख के उसको स्टार्ट कर देते हो। मूवीज में देखते हैं, अरे इससे तो बड़ा कूल लगता है, कूल ड्यूड वाला इफेक्ट आता है। कुछ बच्चे क्यूरियोसिटी की वजह से चले जाते हैं फन के लिए, शो ऑफ कि यार अगर मैं मेरे ग्रुप में नहीं कर रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे, मैं तो भी बच्चा हूं। ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कॉमनली एडिक्शन इनका स्टार्ट हो जाता है बेटा। लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे इज 31 में। डोंट लेट टोबैको टेक योर ब्रेथ अवे, चूज हेल्थ नॉट टोबैको, ठीक है। वर्ल्ड नो टोबैको डे। CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको 1947 में राजा मुद्री में बनाया गया, ये जो है प्रिवेंशन है, ये पॉलिसी लेवल मेजर पे कर सकते हैं, ये स्ट्रिक्ट लॉज बना सकते हैं। जो माइनर्स को आजकल जो भेजते हैं उसके लिए लॉज बनाए गए हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके आसपास 200 मीटर तक नहीं सेल कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों बताऊं, ये जो है ड्रग अब्यूज, चाहे किसी भी फॉर्म में है, सिर्फ टोबैको की बात नहीं है, किसी भी फॉर्म में ड्रग अब्यूज जो है वो व्हाट यू से सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, फैमिली को इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले तो यही दो चीजें आ जाती हैं। इंडिविजुअल तो है ही है इफेक्टेड, हार्मोनल चेंजेस बहुत कॉमन हो जाते हैं, हेल्थ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे लोग जो इस तरह के ड्रग्स यूज करते हैं उनमें HIV इन्फेक्शन, क्योंकि वो सिरिंजेस को मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इसका यूज करते हैं, एम्फेटामिन का यूज करते हैं टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस, तो डोप टेस्ट में वो पकड़े जाते हैं, उनका कैरियर खराब हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो हर फॉर्म में ये चीजें नुकसान देने वाली है, कहीं से भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है बच्चे। और स्पेशली आपकी एज में इट इज ए सिन, मैं तो कहूंगा बल्कि। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको पीयर ग्रुप के प्रेशर में नहीं आना है, अवॉइड पीयर ग्रुप प्रेशर। ये प्रिवेंशन की ही बातें कर रहा हूं मैं, कंट्रोल और प्रिवेंशन की ही बातें बता रहा हूं आपको, ये नहीं करना है। दूसरा, फैमिली की, फ्रेंड्स की, फ्रेंड्स में, फैमिली में टीचर्स भी आ गए हैं, इनकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो वॉच करें बच्चे को, जहां भी अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाई देती है उसको ट्रेस आउट करें, बच्चे के साथ बैठें, काउंसलिंग करें, बात करें उससे, ठीक है ना। देन डेंजर साइन को वॉच करना बहुत जरूरी है कि बच्चे में कोई अनयूजुअल बिहेवियर तो नहीं हो गया है, घर से कोई पैसे गायब नहीं होने लगे हैं, बच्चे में कंटिन्यूस कोई इलनेस, डार्क सर्कल्स, वीकनिंग, आइसोलेट रहना, इस तरह के कोई सिम्टम्स तो बच्चे में नहीं आ रहे हैं, वो चेक करते रहना है। और कोई बुराई नहीं है प्रोफेशनल हेल्प लेने में, अगर आप इसमें पड़ गए हैं तो
इसमें साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जा सकती है। इसमें अगर कंडीशन और थोड़ी ख़राब हो गई तो रिहेबिलिटेशन हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप आप इन सब से बहुत दूर हैं। बट अगर आपके आसपास आपके पीयर ग्रुप में किसी भी फॉर्म में ये चीज़ एंटर कर गई है, आपकी फैमिली में ये चीज़ एंटर कर गई है, तो प्लीज़ प्रोफेशनल काउंसलिंग, फैमिली फ्रेंड्स के सपोर्ट से उस पर्सन को बाहर लाइए। ये बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम है बेटा।